अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि फ़िज़िक्स के लेक्चर्स के बारे में है और हमने इस सिलसिले में 9th के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। उनमें से चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था हमने, तो उसका बकाया हिस्से के लिए हाज़िर हुए हैं। इसमें आज लेक्चर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है आज हमारा वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बारे में देखते हैं प्रीफिक्सेस दरअसल हैं क्या और ये हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है और इनका बैकग्राउंड क्या है। तो ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो हिस्ट्री है इसकी पहले, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ इम्पीरियल यूनिट्स थे, जैसे कि इंच, फुट और यार्ड। ये 3 इम्पीरियल यूनिट्स पढ़े थे हमने, जो कि ब्रिटिश लोग इसको यूज़ करते थे और जो कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए थे, उन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए हम इनकी लेंथ की मेजरमेंट करते थे। तो हमने कहा था कि इंच जो था, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि आपके थंब का इतना पोर्शन जो है वो इंच कहलाएगा। और फुट के बारे में उन्होंने ये अपना एक जहन बनाया हुआ था कि जब इंसानी पाँव की जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, वो एक फुट के बराबर है। और यार्ड के बारे में उन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि आपका जो बाजू की जो लंबाई है उसको हम एक यार्ड के तौर पे कंसीडर करते थे। तो ये जो यूनिट्स थे ये कोई कारामद साबित ना हुए और ये जैसे कि हमें पता है कि हर किसी के जो इतने अंगूठे के इतने हिस्से की लंबाई जो है वो मुख्तलिफ होती है। हर किसी के पाँव का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है और इसी तरह हर किसी के बाजू की लंबाई जो है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये जो यूनिट्स हैं ये इतने कारामद साबित ना हुए, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया, एक मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब अच्छा, इनकी मैट्रिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो जैसा कि हमें पता है कि एक फुट में कितने इंचेस होते हैं? वी नो दैट कि एक फुट में 12 इंचेस होते हैं। हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल इस तरह से है कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। हमें पता है कि एक फुट अगर लेंथ है तो उसमें 12 इंच होंगे। एक मीटर में कितने फुट होंगे? तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 फीट होते हैं, जो कि 1 मीटर के इक्वल होते हैं। तो हम ये देखिएगा कि कभी हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं तो 3 इंचेस का हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है, और अगर हम मीटर्स में लेके जाएं फीट को, तो 1 फीट में हमारे पास 1 मीटर में हमारे पास 3 फीट का डिस्टेंस होता है। तो कभी हमें 3 का वर्ड यूज़ करना पड़ता है और कभी 12 का वर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो अब ये कोई सिस्टमेटिक हमारे पास कोई यूनिफॉर्म ऑर्डर नहीं बन रहा, तो जिसको याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। तो अब हम सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया, एक मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो कि इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते थे। मैट्रिक का मतलब 10 की बेस पर डिपेंड करता है वो सिस्टम। वो कैसे है, अब हम ज़रा देखते हैं प्रीफिक्सेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अब ये हमें बैकग्राउंड पता चला कि प्रीफिक्सेस डिराइव कहाँ से किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम प्रीफिक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रीफिक्सेस दरअसल होते क्या हैं? प्रीफिक्सेस 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमें नजर आ भी रहा है। एक तो वर्ड है प्री प्लस फिक्स, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो प्री का जो मतलब है, प्री का जैसे हमें मतलब पता है बिफोर, और फिक्स का मतलब है लगा देना या ऐड कर देना। ठीक है, तो अब जैसे प्री प्री का मतलब है, जैसे कि हम कह देते हैं कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। तो मेडिकल से पहले यानी एमबीबीएस करने से पहले और इंजीनियरिंग करने से पहले वाले जो क्लासेस हैं उनको क्या कहते हैं, प्री। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या प्रीच का जो वर्ड यूज करते हैं वो हम पहले के लिए बिफोर के सेंस में यूज करते हैं। तो हम अभी हमने देखा कि प्रीफिक्सेस जो है 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड कौन सा, प्री, और दूसरा वर्ड कौन सा, फिक्स। प्री मीन्स
कि बिफोर पहले, और फिक्सेस का मतलब है, फिक्स का मतलब क्या है कि ऐड कर देना, लगा देना। तो ऐसे वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, ऐसे वर्ड्स होंगे और लेटर्स, ऐसे वर्ड्स और लेटर, ऐसे वर्ड होंगे, अल्फाज होंगे या हर हरूफ होंगे जो कि ऐड कर दिए जाएंगे बिफोर SI यूनिट, यानी प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड या लेटर होंगे जो कि ऐड कर दिए जाएंगे बिफोर, पहले, किसके, SI यूनिट से। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स और यूनिट्स की बात करेंगे, ऐसे वर्ड्स और लेटर्स की बात करेंगे जो कि किसी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले यूज किए जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के पहले से पहले। तो ये ऐसे यूनिट्स, ऐसे वर्ड्स और लेटर को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। और ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे किसके साथ, यूनिट के साथ, ठीक है। तो अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या, अगर कोई एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो एग्जांपल किलो, या पहले हम कर लेते हैं मेगा, जिसका सिंबल है कैपिटल M और जिसकी वैल्यू है 10 की पावर 6, ठीक है। इसी तरह किलो, इसका सिंबल क्या है, K, और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 3। उसके बाद मिली, या उसके बाद हम कर लेते हैं सेंटी। इनके दरमियान और भी आते हैं, अभी हम एग्जांपल के तौर पे कुछ ले रहे हैं। सेंटी को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2। और इसी तरह मिली, और उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है 10 की पावर -3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मेगा, जिसके जो m से रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल है, और 10 की पावर 6 उसकी वैल्यू है। इसी तरह किलो की वैल्यू, और ये कुछ मैंने प्रीफिक्सेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम इन प्रीफिक्सेस को यूज ही क्यों करते हैं, कि हम क्यों एक नया काम करने लग गए हैं कि हम ये वैल्यूज भी याद करें, सिंबल भी याद करें, उनका नाम भी याद करें। तो इसके इसकी इसकी हमें बहुत ज़रूरत पेश आती है न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे और उन क्वांटिटीज की मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए हमें उनके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उनकी रीडिंग्स आएंगी, तो कुछ वैल्यूज रिजल्ट्स आएंगे। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। कौन सी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस की मदद से आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई हमें, पर्पस क्या है इनका, प्रीफिक्सेस का। पर्पस जो है इनका प्रीफिक्सेस के यूज करने का, टू एक्सप्रेस वेरी large and very small values। क्या पर्पस है प्रीफिक्सेस का, कि हमें बहुत बड़े नंबर्स को, बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत स्मॉल वैल्यूज के साथ डील करना पड़ता है इन मेजरमेंट्स करते हुए। तो उनको डील करने, अब उनमें लिखने में बड़ी मुश्किल होती है, टाइम भी काफ़ी लगता है। तो उनको ब्रीफ करने के लिए और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें प्रीफिक्सेस का सहारा लेना पड़ता है। तो उन प्रीफिक्सेस की मदद से हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, मेजरमेंट्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये हमने देखा प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, थोड़ा बैकग्राउंड देखा, फिर उस एग्जांपल और पर्पस हमने उसके बारे में पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि हमने कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल अगर हम इसकी करें, कन्वर्जन देखें कि कन्वर्जन क्या है, कि
अगर हमने कोई मैस को मेजर किया है किसी चीज़ का और वो मैस है जी 20,000 ग्राम, मैस कितना है 20,000 ग्राम, ठीक है। तो अब 20,000 ग्राम एक बड़ी वैल्यू है जिसमें 4 जीरोज आते हैं आफ्टर टू के बाद। तो अगर एक आधा कोई जीरो लिखना हम भूल गए या गलती से हम ना लिख सके या एक ज़्यादा लिख दिया तो हमारे पूरा न्यूमेरिकल का आंसर ही गलत हो जाएगा, तो उसमें फिर हमें हमारे मार्क्स डिडक्ट होने का खतरा होता है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से जान छुड़वा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई 1000 इंटू ग्राम, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 20, अब 1000 है, 1000 को हम किस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो होता है वो किसके बराबर है, वो किलो के बराबर है। किलो एक प्रीफिक्स है और जिसकी वैल्यू है 10 की पावर 3 और उसका जो सिंबल है वो क्या है के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मैस इज इक्वल टू 20 kg। तो देखें अब हमने इस प्रीफिक्स को यूज करते हुए एक इस बहुत बड़े नंबर को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्मॉल टर्म्स में लिख लिया है, यानी कि छोटा करके लिख दिया है। अब इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब पता क्या चला कि प्रीफिक्सेस हमें बड़े बड़े नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटा करके लिखने में मददगार साबित होता है हमारे लिए। इसी तरह हम और एग्जांपल्स करते हैं जो कि हम देखते हैं कि हमारे पास कोई, हम एग्जांपल नंबर 1 थी, अब एग्जांपल नंबर 2 करने लगे हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल्स और भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो उसके बाद और कन्वर्जन उनके देखेंगे। तो अगर हम क्या करें, इधर बिटवीन इन सेंटर ऑफ द टेबल अगर मैं जो लफ्ज लिख दूं यहाँ पे यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1। 1 को हम समझ सकते हैं 1। अब हम इसको इस तरह एक फॉर्म और दूसरी तरह हम भी लिख सकते हैं 10 की पावर 0। कर सकते हैं नहीं कर सकते, यानी किसी भी चीज की पावर हो 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसका सिंबल भी हम लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं, ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये मैं पार्टीशन कर रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में इसके जरिए, ठीक है। तो अब क्या करें कि इस नंबर इधर से ऊपर की तरफ जाते जाएं और एक नंबर बढ़ाते जाएं, पावर में एक नंबर इंक्रीज करते जाएं, और नीचे की तरफ आते जाएंगे तो एक नंबर डिक्रीज करते जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरह से 10 की पावर 1, इधर कर देंगे 10 की पावर -1, ठीक है। इधर कर देंगे 10 की पावर 2 और इधर कर देंगे 10 की पावर -2, इधर कर देंगे 10 की पावर 3 और इधर क्या कर देंगे 10 की पावर -3, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कुछ नंबर बन गए हैं, तो अब हम इनको लिखते हैं। ये जो प्रीफिक्स है ये किलो के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, देखिएगा कि एक हमने सेंटर पार्ट में टेबल के बिल्कुल दरमियान में हमने एक यूनिट की ब्लॉक रखा है, और यूनिट क्या होता है 1। यूनिट 1 का होता है, उसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 की पावर 0। तो ये हमने देखा है कि पता है हमें कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 1 आता है, तो यानी यूनिट आता है। तो अब देखिएगा कि हमने इस 0 से 10 की पावर 0 से पावर में एक इंक्रीज़ यानी ऐड करना शुरू कर दिया, और नीचे 0 से जाते गए तो उस पावर में एक माइनस करना शुरू कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या किया कि जो प्लस किए थे ऊपर वाले नंबर यहाँ तक, तो उनके हमने नाम रखे 10 की पावर 3 जो है वो किलो उसका नाम है, और किलो का जो सिंबल है वो है के, स्मॉल के। और जो 10 की पावर 2 है वो हेक्टो उसका नाम है, और हेक्टो का जो सिंबल है वो एच। 10 की पावर 1 है उसका जो नाम है वो डेका है, और डेका का जो सिंबल है डी ए, स्मॉल डी ए, ठीक है। और जो हमने माइनस वाले जो स्टार्ट किए थे 1 एक माइनस करते गए, तो उसमें क्या किया कि 10 की पावर -1 का नाम है डेसी,
और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -2 का जो नाम है वो सेंटी, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -3 का जो नाम है वो है मिली, और उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और एक 10, अब देखिएगा यहाँ तक हम यहाँ से और यहाँ तक हमने इसकी देखी थी कि 1 ऐड करते गए ऊपर और नीचे 1 माइनस करते गए। अब क्या करेंगे, इससे ऊपर 3 ऐड करते जाएंगे और इससे नीचे 10 की पावर -3 से और 3 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो 3 ऐड करेंगे तो 3 में 6, 10 की पावर 6 बन जाएगा। 10 की पावर 6 में 3 ऐड करेंगे तो 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। इसी तरह इसमें 3 माइनस करते जाएंगे तो 10 की पावर -3 में से -3 करें पावर में से तो -6 बन जाएगा। 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्रीफिक्सेस का टेबल कंप्लीट हो गया। और 10 की पावर 6 का जो नाम है वो मेगा है, 10 की पावर 9 का जो नाम है वो गीगा है। जो 10 की पावर 6 मेगा जो है, याम लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, 10 लाख को हम क्या कहते हैं, 1 मेगा, 1 मेगा के बराबर होता है, यानी आम ज़बान में हम 10 लाख को 1 मेगा कहते हैं। इसी तरह जो गीगा है उसका जो सिंबल है जी, कैपिटल जी। अब देखिए किलो से ऊपर वाले जो प्रीफिक्सेस हैं इनके जो सिंबल हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, और जो इसके वो बाकी तो नीचे वाले किलो और किलो से नीचे वाले स्मॉल जो प्रीफिक्सेस हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और गीगा जो है 10 की पावर 9 है, और गीगा को हम आम ज़ुबान में जो कहते हैं वो 1 बिलियन को 1 गीगा कहते हैं। 1 बिलियन यानी 1 अरब। ठीक है, 1 अरब को हम क्या कहते हैं, गीगा। तो 10 की पावर 12 जो है टेरा, और उसका जो सिंबल है टी, और पेटा जो है उसका जो सिंबल है पी, और वो किसके बराबर है, 10 की पावर 15 के। इसी तरह एक्सा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो वैल्यू है 10 की पावर 18 है। अब अगर यहाँ से हम जो नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करें, पावर की बात करें, तो माइक्रो जो है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एमयू इसको पढ़ते हैं, और 10 की पावर -6 इसकी वैल्यू है। नैनो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू 10 की पावर -9। पिको को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 की पावर -12। फेमटो को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और 10 की पावर -15, और एटो को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर -18। तो ये मैंने कुछ डॉटेड लाइंस लगाई हैं जो कि जो कि मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं 10 की पावर +9 से लेकर 10 की पावर -12 तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके MCQs में भी पूछे जाएंगे बार बार, और ये बार बार न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में भी आपका सामना होगा इन प्रीफिक्सेस से। तो यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे आपने न्यूमेरिकल्स भी इनकी मदद से सॉल्व करने हैं, और ये MCQs में भी आपसे क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट सालों में ये आए हुए हैं। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा कि अब हमने एक एग्जांपल ली है, उससे पहले एक एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, वो क्या है, मैथ्स हमने किसी चीज़ का मेजर किया है और 20,000 ग्राम उसकी रीडिंग आई थी, वैल्यू आई थी। तो उसमें अब हमने क्या किया कि 20,000 को हमेशा लिखते 20 × 1000 और ग्राम, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब 10 की पावर 3 की वैल्यू हमें पता है किलो, और उसका नाम जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 10 की पावर 3 की जगह पे 20 kg, यानी कि 20,000 ग्राम को हमने कम्पैक्ट करके छोटा करके लिख दिया है 20 kg की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने प्रीफिक्स की मदद से इस बहुत बड़ी रीडिंग को छोटा करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये भी और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। तो अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये अब हमने एग्जांपल ली है 3 9 बार 0 हैं, 3 के बाद 9 बार 0 हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको इस तरह कर लें कि 3 000 और ये जो 6 0 हैं इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। तो अब 10 की पावर 6 जो है वो एक प्रीफिक्स है, और उसका नाम क्या है, मेगा, और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल M है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3000
इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, परफिक्स मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो अब ये ज़रा देखें, ये हमने एक परफिक्स की मदद से इतने बड़े एक्सप्रेशन को छोटा करके लिख दिया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अब इसका इस तरह कर लें कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मेगा हर्ट्ज। अब एग्जांपल मैं क्यों करवा रहा हूँ कि यहाँ पे अब हमने एक बात सीखनी है, वो बाद में अभी बताता हूँ क्या सीखेंगे। कि अब देखें 10 की पावर 3 क्या है, ये भी एक प्रीफिक्स है जो कि किलो के बराबर होता है। 10 की पावर 3 जो कि किलो के बराबर होता है, उसका सिंबल क्या है, किलो। अब मोस्ट लाइकली क्या होगा, या हमारे जहन में क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, किलो, यानी कि 3 किलो मेगा हर्ट्ज, 3 किलो मेगा हर्ट्ज, यानी कुछ इस तरह से मेगा हर्ट्ज। तो हम इस तरह से इसको कर देंगे। लेकिन ये क्या है, गलत। इसमें गलती क्या है, हालांकि वैल्यूज़ हमने सही पुट की हैं। वैल्यू सही पुट करने का मतलब है कि हमने 10 की पावर 3 की जगह पे क्या लिख दिया, किलो, जो कि उसकी वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ पे एक साइंटिफिक एरर है। वो साइंटिफिक एरर क्या है कि एट अ सेम टाइम एक ही वक्त में हम दो प्रीफिक्सेस एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि दो प्रीफिक्सेस कौन से यूज़ किए, मेगा और किलो, ये दो प्रीफिक्सेस यूज़ किए हैं हमने, और ये दोनों एक टाइम में हम यूज़ नहीं कर सकते। एक टाइम में एक प्रीफिक्स ही यूज़ कर सकेंगे। वो प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, अब हम इसको, अगर मैं इसको रेज कर दूँ, और इसको कुछ इस तरह से लिख लें कि इस फॉर्म को, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हर्ट्ज। अब 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 जो है, ये भी एक परफिक्स है। ठीक है, 10 की पावर 9 गीगा के इक्वल होता है, और गीगा को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिखेंगे कि 3 गीगा हर्ट्ज। तो ये हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अब देखें कितनी बड़ी एक्सप्रेशन थी ये, 3 के बाद 9 ज़ीरोज़ थे। तो एक ज़ीरो अगर हम लिखना भूल जाएं या मिस्टेक हो जाए, ज़्यादा लिख दें या कम लिख दें, तो हमारी पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अब ये देखें, हमने उसको बहुत बड़े एक्सप्रेशन को बहुत छोटी सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। हर्ट्ज़ क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी लिया। अब ये देखा कि ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया है, और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे नंबर को भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़रा देखिए और कोई एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने कोई टाइम मेजर किया है, और वो टाइम की जो वैल्यू है 0.000004 सेकंड, ये हमने कोई टाइम मेजर किया है, और इस टाइम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये अभी देखें, इसमें भी काफ़ी सारे ज़ीरोज़ हैं, और ये बहुत छोटा नंबर है। और देखेंगे पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो आ रहे हैं, फिर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है 4। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें इसमें से कम लिखना चाहते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ज़रा देखिएगा कि अगर ये जो ज़ीरो डेसिमल पॉइंट है 3 डिजिट आगे चला जाए, यानी कुछ इस तरह से, टाइम इज़ इक्वल टू 0.04। अब पॉइंट यहाँ आ गया, तो 0 पॉइंट वैसे का वैसा, और ये 3 ज़ीरो ख़त्म हो गए और पॉइंट इधर आ गया, और बाकी क्या बचा, 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड, 10 की पावर -3 सेकेंड। अब देखिएगा कि 10 की पावर -3 जो है वो क्या है, वो भी एक प्रीफिक्स है, ये वाला।
10 की पावर 3 मिली है, और मिली क्या है, मिली का जो सिंबल है वो स्मॉल m है, और उसकी जो वैल्यू है 10 की पावर -3 है। तो अब ज़रा देखिएगा कि t इज़ इक्वल टू 0.04, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मिली सेकेंड। ठीक है, तो अब देखें ज़रा कि अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, क्वेश्चन अराइज होता है कि अब जब होल नंबर होता है, होल नंबर में कोई पॉइंट की पोजीशन नहीं होती, वो हमेशा एंड में होता है और वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब यानी कि पॉइंट इधर था। ठीक है, अब पॉइंट को शिफ्ट किया है हमने इस जगह के ऊपर, यानी कि पॉइंट आपका इस पॉइंट से इधर की तरफ, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर, जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। पावर क्या होगी, पॉजिटिव। जब आपका जो पॉइंट जो है राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, राइट आपके सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ मूव करेगा, तो पावर क्या आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव। अगर आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, तो फिर उसमें जो 10 की जो पावर बनेगी वो क्या होगी, नेगेटिव। वो क्या होगी, नेगेटिव। पता क्या चला, राइट टू लेफ़्ट पॉइंट मूव करता है तो पावर पॉजिटिव, और लेफ़्ट टू राइट पॉइंट मूव करता है तो पावर नेगेटिव। अब जरा देखें, यहाँ पे पॉइंट जो है राइट टू लेफ़्ट करता है, मूव करता है, तो पावर 10 की पावर क्या ली हमने, 3 + 3 इसका मतलब है। और यहाँ पे भी देखें कि पॉइंट इधर से, यानी इस पोजीशन से मूव करके इधर गया है, यानी कि इधर से कुछ इस तरह से राइट टू लेफ़्ट, तो इधर भी पावर क्या बनी, +9। +9 का मतलब है कि पॉजिटिव पावर बनी है। तो राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा जब पॉइंट, तो पॉजिटिव पावर। अब यहाँ देखो कि पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, पॉइंट लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस पॉइंट से इधर गया है, तो लेफ़्ट साइड से उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ जा रहा है पॉइंट। तो ज़रा देखें, तो फिर पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो इधर हमने 10 की पावर क्या ली, -3। ठीक है, तो ये हमें बात जहन में रखनी है। और ये हमारे पास क्या बन गया, मिली सेकेंड। अब हम ये तो हमने एक छोटा नंबर लिया, बहुत स्मॉल रीडिंग थी, उस रीडिंग को हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया 0.4 सेकेंड, 0.04 मिली सेकेंड। ठीक है, अब और कोई हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं जिसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ एग्जांपल, तो इसको अगर हम लिखें कि 0.81 मीटर, ये कोई हमने डिस्टेंस लिया है s, ये s किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस लिया है s, और ये 0.00000081 मीटर हमारे पास ये कोई लेंथ बनी है। तो अब ज़रा देखें कि हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रीफिक्सेस की मदद से लिखेंगे कम्पैक्ट फॉर्म में। अब देखिएगा, अगर इस पॉइंट को इधर से शिफ्ट कर दें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, कहाँ शिफ्ट कर दें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब क्या है कि ऐसा डिजिट जो कि ज़ीरो नहीं है, जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ऐसा डिजिट जो कि ज़ीरो नहीं है, वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। ऐसे डिजिट को हम कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, अब देखें ये सारे डिजिट्स तो हैं लेकिन ये ज़ीरो हैं सारे, और सबसे जो उसके बाद जो डिजिट आ रहा है वो 8 है, जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट है और पहला डिजिट है। उसके बाद जो दूसरा डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, वो 1 है, वो सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट है। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट लेके जाना है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। तो अब ये पॉइंट रीडिंग क्या बन जाएगी, s इज़ इक्वल टू 0. पॉइंट इधर चला गया, तो ये क्या बन गया, 8.1। कितने डिजिट्स पॉइंट आगे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट जंप करके पॉइंट आगे चला गया। तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर 9 मीटर्स। अब ज़रा देखें कि पॉइंट जो है वो इधर से
मूव करके इधर इस तरफ गया है, यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है पॉइंट ने, ठीक है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो अब ज़रा देखें, लेफ़्ट टू राइट जब पॉइंट मूव करता है तो उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो अब हम इसके साथ क्या लगा देंगे, -9, ठीक है। तो -9 एक परफिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है, नैनो। तो s इज़ इक्वल टू 8.1, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो ये हमने देखा कि ये चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन को, यानी रीडिंग तो ये बहुत छोटी है लेकिन एक्सप्रेशन बहुत बड़ी है, तो इसको हमने कम्पैक्ट फॉर्म में करके लिख दिया है। अब यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत कम है हमारे पास, और यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि हमारे पास कोई एक आधा ज़ीरो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया या कम कर दिया तो हमारी पूरी रीडिंग क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। अब देखें कि परफिक्सेस क्या हैं, यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर भी देखें यूनिट है हर्ट्ज़, उसके साथ ये परफिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने देखा ग्राम के साथ किलो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये जो परफिक्सेस हैं ये मल्टीपल्स हैं। अब ये मल्टीपल्स क्या है, कैसे हो सकते हैं, सर देखिएगा, दो तरह के परफिक्सेस होते हैं। एक तो ये कि जो पॉजिटिव पावर वाले जो परफिक्सेस हैं यहाँ से ये, अब ये क्या है, ये मल्टीपल्स हैं। ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10 है। और ये जो नेगेटिव पावर है वाले जो प्रीफिक्सेस हैं ये क्या हैं, ये हैं सब मल्टीपल्स ऑफ 10। ये क्या है, सब मल्टीपल्स ऑफ 10। तो अब ज़रा देखिएगा, तो हम देखा प्रीफिक्सेस दो तरह के हैं, एक तो मल्टीपल्स ऑफ 10 है और दूसरा क्या है, सब मल्टीपल्स ऑफ 10 है, जिनकी पावर क्या है, नेगेटिव है, और जिनकी पावर पॉजिटिव है वो मल्टीपल्स ऑफ 10 है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें MCQs और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरह से कन्वर्जन करें कि आप इस रीडिंग को प्रीफिक्सेस की मदद से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें। और ये आपका वैसे भी बेसिक सा टॉपिक है, ये आपके पूरी फिज़िक्स में सिर्फ 9th क्लास में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको ये क्या देगा, काम देगा इन मेजरमेंट्स न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।